हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि एग्जाम, आपने सही देखा, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम वेटेज थ्योरी रफली। आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी यूनिट्स, यानी जितने चैप्टर्स हैं हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं, उसमें कौन कौन सी यूनिट्स है जो कितना, कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, कौन सी यूनिट थोड़ी टफ है, तो इस पर ध्यान देना है। ये आपको रफली आइडिया मिल जाएगा कि आप कौन कौन से चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से तैयार कर लोगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं जहां पर आपको डर लग रहा है कि सर एग्जाम में मैथ्स में कैसे करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो यहां पर हम समझने वाले हैं कि किस टाइप से हम पूरा प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है बेटा कि आपको सबसे पहले हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी पूरी प्रैक्टिस करना है। जितने भी आप चाहे सिंपल पेपर से प्रैक्टिस करो, चाहे आप आरडी शर्मा से प्रैक्टिस करो, पर आपका मेन पर्पस है कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी एक ब्रह्मास्त्र है, तो वो कर लो। उसके बाद आप प्रैक्टिस किसी भी चीज से कर सकते हो, सिंपल पेपर से, चाहे ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप आरडी शर्मा है, आरएस अग्रवाल, जिससे भी करना है आपको, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि अगर आपको डर लग रहा है तो डर भगाने का तरीका एनसीईआरटी को सबसे पहले सॉल्व करना है, और उसमें हर एक चैप्टर का बेसिक जो है वो क्या करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद ही उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जब मार्क्स के बारे में मैंने समझाया था कि कितने मार्क्स में कितना लिखना है, तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि भाई आपको दो बुक बनानी है। एक फॉर्मूला बुक जिसमें हर एक चैप्टर का आपको फॉर्मूला जो है, दो बुक बनानी है, फॉर्मूला बुक और एक जो है मिस्टेक बुक। तो जो भी आप सॉल्व करेंगे, जो भी मिस्टेक जाएगा वो उसमें नोट करना है। फॉर्मूला में आपको हर एक चैप्टर का एक फॉर्मूला बुक बनाना है। अब देखो, आप यहां से क्या कर सकते हो, कोई भी, हमारे पास 7 यूनिट्स है, 7 में से कोई भी आपको सबसे पहले पासिंग यूनिट्स परफेक्ट कर लेनी है। कि हाँ, अगर आपका 8 देखो 100 का पेपर होता है, 100 का पेपर मतलब 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 20 तो जो है आपके सेशनल होते हैं, जो स्कूल पर डिपेंड करता है, और 80 आपके पास है। तो 80 में से आप समझ लीजिए कि 50 मार्क्स का आपको ऐसा कंप्लीट करके जाना है कि भाई कुछ भी पूछे इन चैप्टर से आपसे बन जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस, आपकी तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको। सबसे पहला है आपका नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर ये रफली आइडिया है कि कितने मार्क्स के वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है वो 6 मार्क्स का होता है। नंबर सिस्टम में क्या है, एक तो आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में क्या आ जाता है आपका कि एचसीएफ एलसीएम वाले जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, ये अपने पीवाईक्यू में देख लेंगे। और वैसे मैं सीरीज ला रहा हूं जिसमें लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते जाए। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि सेकंड पेपर, जो सेकंड चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल वगैरह, ये सारी चीजें, तो पॉलिनोमियल तो आपका किसमें आ जाएगा, अलजेब्रा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये नंबर सिस्टम में 6 मार्क्स का आ जाएगा। अलजेब्रा आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, ये है हमारे पास 20 मार्क्स का। कितना है, 20 मार्क्स का। तो आप बड़े बड़े चैप्टर्स को भी कर सकते हो। तो ये अलजेब्रा हमारा 20 मार्क्स का है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कुछ नहीं है आपका। देखो पॉलिनोमियल में, अलजेब्रा में क्या पॉलिनोमियल वगैरह था, पॉलिनोमियल में क्या है आपका जो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो ये चीजें करनी है आपको। और फैक्टराइजेशन मेथड है, तो जो इसकी मैंने फार्मूला मेथड जो है आपको वीडियो में दे दिया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में देख लेना, उसमें वीडियोस में मिल जाएगा, चैनल पर डला हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दो चीज पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एक ट्राइसेक्शन। तो ये चीजें मतलब इसमें मुश्किल से 3 चीजें ही है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जो 6 मार्क्स का है, तो ये भी आप छोटे छोटे भी कर सकते हो। अगर आपको आसान चीजें करनी तो छोटे छोटे कर लो, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट फेस कर सकते हो तो बड़े करो। उसके बाद क्या, देखो ज्योमेट्री में आप देख रहे हो 15 मार्क्स का है ये, जिसमें ट्रायंगल आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, जिसमें टेंजेंट वगैरह आ जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा टफ जाएगा, हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान होता है। आपको डर लगेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट ला रहा हूं, याद रखने की आप बोल ही नहीं पाओगे, दम है तो बोल के दिखाओ, ये कराऊंगा मैं। ठीक है, बस जुड़े रहो, है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर हो जाएंगे आपके, हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा, और उसके बाद में एक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं भाई, हैं। एक तो जो है जिसमें रेशियोज निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का जो आता है वो तो आप कर लोगे, आसान है। लेकिन थोड़ा सा जो डिफिकल्ट जाएगा वो प्रूफ करने वाला, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको आइडेंटिटीज वगैरह याद है और रेशियो वगैरह सब चीजें याद है तो आप आसानी से कर लोगे। हाइट एंड डिस्टेंस वैसे भी जो है एलिवेशन और डिप्रेशन जो है वो एंगल्स आते हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं। आपको ट्रिग्नोमेट्री के, हाँ याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल याद कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएगी, मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसी में है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेंसुरेशन में कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले याद तो क्वेश्चन बन जाएगा। कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन है,
फॉर्मूले में बस पुट करना है, सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। बस इतना आसान भी नहीं है। हाँ देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद सब करना है। उसके बाद क्या है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें ये 11 मार्क्स का है, ये वाला मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है, और ये स्टैटिस्टिक तो देखो लेंथी है लेकिन ये आसान है, इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल जो अपन बिलिंग वगैरह करते हैं उसी टाइप से है, ठीक है। रॉ डेटा रहेगा आपको, उसमें भी 2-3 मेथड्स है, वो अब स्टेप डेविएशन मेथड, ये सब चीजें आपकी आएगी, वो आसान है, उसकी भी सब मैं प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूं, वो देखते जाना है बस, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी तो सबसे आसान होता है, इसमें कुछ नहीं, बस लॉजिक पता होना चाहिए। ये है तो ये आपका 11 मार्क्स का है, तो टोटल आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, और 7 यूनिट्स है। इसमें जो जो आपको लगता है उनको परफेक्ट करो, पर कोई भी यूनिट ऐसी परफेक्ट करना है कि इससे कुछ भी पूछे आपसे बन जाए, ठीक है। और वैसे भी बना लोगे यार, कोई देखो 10 टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, मतलब कुछ भी नहीं है यार, बस कर लोगे प्रैक्टिस। हाँ सैंपल पेपर वगैरह लगाना है, तो याद रखना कि इसमें मेन चीज जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चैप्टर आपसे बन जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन में रियल लाइफ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, इसका बात ध्यान रखना भाई। क्या ट्रिग्नोमेट्री में और मेंसुरेशन में रियल लाइफ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। ये तो छोटा ही है, इसमें कुछ और नहीं है, तो ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और शेयर करो, और फटाफट नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।